morning, students. Myself Karan Kindra. I'll teach you physics in the lockdown period. So, what you have studied till now in the physics is just a basic science. You have studied forces, you have studied about sound. So, in ninth class, you have to get a one level up for the physics. Though our first chapter for the physics is chapter 8 of your book, that is motion. Motion, you have all studied what is motion in general life. We will talk about birds are flying, birds उड़ रही हैं, fly कर रही हैं, कोई भी कार चल रही है, हम move कर रहे हैं. तो मोशन के अंदर बेसिकली दो मोशन को डिफाइन करने के लिए हम दो चीज़ों को डिफाइन करते हैं. एक है रेस्ट एंड सेकंड इज मोशन. बेसिकली ये क्या है, डेली लाइफ की दो स्टेट्स हैं. मतलब अगर आप अपनी चेयर पे बैठे हैं इस टाइम, या मैं यहीं पर ही खड़ा हूं, तो मैं मूव नहीं कर रहा, आगे पीछे नहीं चल रहा. दैट मीन्स आई एम राइट नाउ एट रेस्ट. मैं रेस्ट पे हूं, तो ये एक मेरी स्टेट है बॉडी की कि मैं अभी रेस्ट पे हूं. उसके बाद सेकेंड चीज जो आती है दैट इज मोशन. जब मैं मूव करूंगा, सपोज मैं आपकी क्लास में टीच कर रहा हूँ, मैं क्लास में इधर से उधर जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, फैन वहीं पर है सपोज अपनी जगह, या आपकी क्लासरूम की वॉल्स वहीं पर है, वो मूव नहीं कर रही, तो उस टाइम वो रेस्ट पे हैं. और मोशन में क्या है, जब भी कोई भी चीज मूव कर रही है, सपोज कार मूव कर रही है, ट्रक मूव कर रहा है, कोई भी बाइसिकल मूव कर रही है, आप घर से अपने स्कूल आ रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन. तो बेसिकली हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मोशन क्या है. मोशन इज जस्ट व्हाट इज, हाउ कैन यू डिफाइन द मोशन. मोशन इज जस्ट अ change of state with time. टाइम के साथ कोई चीज अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, यानी मतलब कोई चीज आगे मूव कर रही है, कोई चीज पीछे मूव कर रही है. टाइम तो आगे चलेगा, क्लॉक तो अपने आप चलती रहनी है, तो कोई चीज मूव कर रही है टाइम के साथ, यानी दैट इज कॉल्ड मोशन. अब मोशन को पढ़ने के लिए, मोशन को और मेजर करने के लिए कि हम कितना मूव कर रहे हैं कितना नहीं, उसको पढ़ने के लिए हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है. फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं, या जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट चीज को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट फिनोमिनाज को मेजर करते हैं. जैसे कि मोशन को मेजर करने के लिए, अब मोशन के बारे में बताना है तो हमारे को क्या बताना पड़ेगा कि हम कितना डिस्टेंस चले. एक और टर्म आपको पढ़नी पड़ेगी अभी, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कोई कार कितनी फास्ट चल रही है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है. तो ये सब चीज हमें मोशन के बारे में पढ़नी है. उससे पहले हमारे को पढ़ने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कुछ चीज जान लेनी चाहिए. छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है. क्या चीज कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हो सकती है. या तो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है स्केलर क्वांटिटी, या फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है वेक्टर क्वांटिटी. जब हम किसी भी, अभी तक जो हम यूज करते आ रहे हैं फिजिक्स में, हम स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. आपने पढ़ी तो है वेक्टर क्वांटिटीज, पर आपने कभी जज नहीं किया कि किस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंशिएट करेंगे या वेक्टर क्वांटिटी में. सपोज मैं बोलता हूं कि मैं आपकी क्लासरूम में खड़ा हूं और मैं आपकी क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड से एंड तक गया, तो मैंने सपोज 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने बोला कि मैं 10 मीटर चला. अब 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो क्या है, किससे मेजर कर रहे हैं हम, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कि मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, मैं साउथ में जा रहा हूँ, मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, मैं वेस्ट में जा रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूँ. किस डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है. जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी चीज आप मेजर करते हो, 5 kg, 10 kg, 5 सेकेंड्स, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है. और किसी भी क्वांटिटी के जब मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सपोज जब भी मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं, तो किसी भी क्वांटिटी के जब हम बस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो दैट क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी. और किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करते हैं, कि जब हम ये बता दें कि डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इतना ही फर्क है. अभी इतना ही समझना है आपको कि जब हम बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि मैं 5 मीटर चला, मैंने 10 kg कोई वेजिटेबल लिया, 10 kg लिया, कोई दाल ली 10 kg ली, या फिर मैं ये बता रहा हूं मैं 5 मीटर चला इस डायरेक्शन में. सपोज आपने 8th क्लास में भी एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है, दैट इज फोर्स.
फोर्स में आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि मैंने किसी चीज पे फोर्स लगाया, मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैं सिंपल फोर्स लगा रहा हूँ तो वो मैग्नीट्यूड है कि मैं 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ। मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, दैट विल गिव राइज टू अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है कि हम कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे को डायरेक्शन भी बतानी है। विद बेसिक एग्जांपल अब हम क्या लेते हैं कि सपोज समवन वॉक्स 10 मीटर, कोई 10 मीटर वॉक किया और कोई 10 मीटर वॉक किया नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हमने उसके क्वांटिटी के साथ, उसकी मेजरमेंट के साथ उसकी डायरेक्शन को भी बता दिया। तो जब हम किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन को भी बताते हैं दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो this is all the basics of motion. The next topic which is in your book is motion along straight line. Motion along straight line. All of you might know this. Motion along a straight line क्या है? जब हम एक straight line में आगे move करते हैं, suppose मैं यहाँ पर 0 से start किया, 0 से मैं यहाँ 1 किलोमीटर है, दिस इज 2 किलोमीटर, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दिस इज 3 किलोमीटर। सो मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना। अब स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए हमारे को दो चीज जाननी है बेसिकली। कौन सी दो क्वांटिटीज हमारे को जाननी है? एक तो हमारे को पता होना चाहिए व्हाट इज डिस्टेंस, ठीक है, और सेकेंड चीज न्यू थिंग फॉर यू दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आप सबको पता है क्या है, एक मोशन को मेजर करने के लिए क्वांटिटी है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कि मैं आज इतने किलोमीटर वॉक करी, मैंने इतने किलोमीटर साइकिलिंग करी, मैंने इतने मीटर स्विमिंग करी, तो ये सब हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मूव करते हैं। तो डिस्टेंस बेसिकली है क्या? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इन सम टाइम। कुछ टाइम में कितना एक्चुअल पाथ मैंने ट्रैवल किया उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। वही जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, सपोज मैं आपके ब्लैक बोर्ड से, क्लासरूम में बोर्ड से लास्ट तक गया, 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो दैट इज सो आई कवर द 10 मीटर डिस्टेंस। आप अपने घर से स्कूल पे आते हो, सपोज द डिस्टेंस इज 1.5 किलोमीटर, तो कितना डिस्टेंस है? 1.5 किलोमीटर एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इन सम टाइम। अब इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ क्वांटिटीज का यूज करते हैं हम। क्या क्वांटिटीज का यूज करते हैं? या हम कोई यूनिट लगाते हैं मेजर करने के लिए कि मैंने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमारे को इसका क्या समझने की जरूरत है? इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है जो हम हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं। एसआई यूनिट में सबसे पहले क्या है? यूनिट में क्या आएगा? एसआई यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। हम कई बार बोलते हैं कि हम मेजर करते हैं किसी चीज को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में भी तो आप मेजर करते हो ना। सेंटीमीटर इज नॉट एसआई यूनिट, सेंटीमीटर इज सम सीजीएस यूनिट। आपको नहीं जानना सीजीएस यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे को हमेशा जो यूनिट्स लेनी है दैट इज इन एसआई फॉर्म। एसआई यूनिट लेनी है हमारे को हमेशा मीटर में। अगर हमारे को क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया होता है क्वेश्चन और बाकी चीज एसआई यूनिट में दी होती है, तो हमारे को पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद वो करना है। और सबको पता है आपको 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। अब डिस्टेंस पता लग गया सबको, जो नेक्स्ट हमारे को पढ़ना है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी एक मोशन की ही क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस से आप अपनी क्लास तक आए, सपोज इसमें 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 मीटर। सपोज आप अपनी क्लास से वापस प्रिंसिपल सर के ऑफिस में चले जाते हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अब आप अपनी क्लास से, ये क्लास है, यहाँ प्रिंसिपल सर का ऑफिस है,
सपोज आप अपनी क्लास से प्रिंसिपल सर के ऑफिस तक गए, आपने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और आप वापस प्रिंसिपल सर के ऑफिस से क्लास में आ गए, तो आपने दोबारा से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 मीटर। तो कोई पूछेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने? 100 मीटर प्लस 100 मीटर, दैट इज 200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया? 200 मीटर। बट अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट बेटा एक्चुअली में क्या चीज है कि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में कितना ट्रैवल करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सपोज मैं यहां से यहां गया और मैं यहां से यहां वापस आ गया, तो जहां पर मैं जहां से स्टार्ट किया था वही मैंने एंड कर दिया। तो इस केस में मेरा डिस्टेंस तो 200 मीटर है, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? माई डिस्प्लेसमेंट इज 0। मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा 0। दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अब आप फर्स्ट आपने क्या किया, आप क्लासरूम में थे, आप क्लासरूम से सपोज प्लेग्राउंड में चले गए। आपकी जो असेंबली ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है, आप सपोज प्लेग्राउंड में चले गए और प्लेग्राउंड से फिर प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए। तो आपने इसमें अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? सबको समझ आ गया अब टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया। सपोज ये मेरा डिस्टेंस था 50 मीटर, तो 50 मीटर मैंने क्लासरूम से ग्राउंड में ट्रेवल किया और ग्राउंड से ऑफिस में ट्रेवल करने में सपोज मेरा डिस्टेंस था 70 मीटर। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 50 मीटर प्लस 70 मीटर। 50 मीटर प्लस 70 मीटर कितना हो गया? 120 मीटर। तो ये मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब क्या किया मैंने? आपको बोला आप सीधा क्लास से प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाए। जब आप क्लास से सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए, सपोज आपको ये डिस्टेंस मिलता है सपोज 100 मीटर। अभी मैं कोई मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा, कुछ नहीं है, सपोज ये 100 मीटर डिस्टेंस है। तो आप अपने इनिशियल पॉइंट से जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां से आप डायरेक्ट फाइनल पॉइंट पे चले गए। तो वहां से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 100 मीटर, ये 120 मीटर पड़ा है। आप सिंपल 100 मीटर में यहां से इनिशियल पॉइंट से अपने फाइनल पॉइंट पे चले गए। तो इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट कौन से होंगे? जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां पर आपने एंड किया। सो दिस इज माई इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में जाने को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? हम क्लास से सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए, तो मैं क्लास से पहले प्लेग्राउंड में गया, प्लेग्राउंड में इधर उधर घूमा और वहां से फिर मैं ऑफिस में गया, या मैं क्लास से डायरेक्ट ऑफिस में चला जाऊं। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब हम वापस उसी एग्जांपल पे आते हैं। उसी एग्जांपल में क्या था कि हम क्लास से प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए, मैंने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और प्रिंसिपल सर के ऑफिस से क्लास में आए, फिर से मैंने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमने देखा कि डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे है? अब आप उसी कंसेप्ट से समझिए कि इनिशियल पॉइंट हमारा क्या था? ये इनिशियल पॉइंट था। इनिशियल पॉइंट जहां से हम चले, यहां से आ गए और यहां से वापस आ गए। फाइनल पॉइंट क्या है? यही हमारा फाइनल पॉइंट है। तो जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वही हमारा फाइनल पॉइंट है। तो डिस्टेंस कितना हुआ इनिशियल और फाइनल पॉइंट में? 0। सो दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज 0. So displacement is just a shortest distance between initial point and final point. Final point और initial point के बीच में जो displacement है that is 0. देखो जो हमने बात करी थी स्केलर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी की, वो क्या है? सपोज मैंने यहाँ क्लासरूम से चला 100 मीटर, प्रिंसिपल ऑफिस में गया। सपोज मैं इसी डायरेक्शन में और आगे 100 मीटर चला गया, तो मेरा डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट भी 200 मीटर है। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 200 मीटर। 200 मीटर है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब हमने क्या है? डिस्टेंस तो अगर मैं यहां से प्रिंसिपल ऑफिस में जाके वापस आ रहा था तब भी 200 मीटर था डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एक डायरेक्शनल चीज है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। मतलब मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे गया और वापस फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट में आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह की हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है कि मैं पहले 100 मीटर यहाँ से नॉर्थ में गया और वहां से नॉर्थ में वापस आ गया 100 मीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 था, पर डिस्टेंस 0 नहीं था, दैट इज 200 मीटर। सो अभी हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा कि
डिस्टेंस मोशन क्या होता है, कोई भी चीज मूव कर रही है उसको मेजर करने के लिए हम कुछ क्वांटिटीज का यूज करते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन में, इसमें जितना भी आपने टॉपिक पढ़ना है जनरली वो स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ना है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने दो चीज पढ़ी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आप सभी ने इसको अपनी एनसीईआरटी बुक से या किसी भी बुक से जो आपके पास अवेलेबल है उस बुक से आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मोशन के बारे में इतना पढ़ेंगे। कोई भी डाउट्स हो मुझसे क्लियर करें।